कह रहे थे हम महिला की इतनी सुरक्षा करते हैं, हमें जान माल से खतरा है, तो योगी बाबा कहाँ गए जो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थाने पे खुलेआम वहाँ पे रंजिश हो रही है, मतलब इस प्रकार से गरीब लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे कोई किसी की सुनवाई, मेरी तो क्या किसी की सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, आपकी बच्ची यही पढ़ती है क्या? हमारी बेटी यहीं पे पढ़ाई करती है और उनकी हरिशंकर की कहती है, सुमित सिंह दरोगा कहते हैं जो तुम प्रार्थना पत्र आज देने आई हो, तुम्हारे पति जब कभी बाहर से आएंगे तो हम तुम्हारे ही पति को इस रंजिश में फंसाएंगे। पाटेश्वरी शक्ति संवाद में महिलाओं की समस्याओं पर त्वरित संज्ञान, आयुक्त ने दिए समयबद्ध निस्तारण के निर्देश। महिला से छेड़खानी, घर में घुसकर मारपीट, थाने में नहीं लिखा गया मुकदमा। महिला ने दरोगा सुमित सिंह पर लगाए गंभीर आरोप। महिलाओं को न्याय का भरोसा, मंडलायुक्त ने जनसुनवाई में अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। देवी पाटन मंडल में मां पाटेश्वरी शक्ति संवाद बना महिलाओं की आवाज का सशक्त मंच। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां सोमवार को देवी पाटन मंडल मुख्यालय स्थित मंडलायुक्त कार्यालय में सोमवार को मां पाटेश्वरी शक्ति संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष महिला जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई की अध्यक्षता आयुक्त देवी पाटन मंडल शशि भूषण लाल सुशील ने की। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आई करीब 15 महिलाओं ने घरेलू हिंसा, भूमि विवाद, दहेज उत्पीड़न, अतिक्रमण, रास्ता अवरोध, अवैध कब्जा एवं पशु सुरक्षा से जुड़े मामले को लेकर अपनी समस्याएं रखी। एक महिला अपनी बेटी के साथ आई। मामला थाना उमरी बेगमगंज क्षेत्र सालारपुर पाठक सुखा पूर्वा का है, जहां पड़ोस के ही हरिराम ने महिला के साथ छेड़खानी और हाथ पकड़ लिया। थाने में दी तहरीर, नहीं लिखा गया मुकदमा और तहरीर उठा लेने की मिली धमकी। न उठाने पर हरिराम अपने अन्य साथियों के साथ घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट और मां बचाने आई बेटी को भी पिटाई कर दी। घटना को लेकर पीड़ित महिला मीरा देवी ने एसपी डीआईजी को प्रार्थना पत्र दिया, कभी नहीं हुई सुनवाई। महिला मीरा देवी ने आयुक्त को प्रार्थना पत्र देकर आप बीती बताई। आयुक्त ने सभी महिलाओं की शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों से मौके पर ही फोन के माध्यम से वार्ता की और प्रकरणों के शीघ्र व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी मामलों का समाधान नियमानुसार एवं समयबद्ध ढंग से किया जाएगा। आयुक्त ने भरोसा दिलाया कि प्रशासन महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों के प्रति पूर्णतः संवेदनशील है तथा किसी भी महिला के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जनसुनवाई में अपर आयुक्त न्यायिक मीनू राणा एवं उपायुक्त खाद्य विजय प्रभा भी उपस्थित रहे। आयुक्त ने सभी प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि मां पाटेश्वरी शक्ति संवाद का उद्देश्य महिलाओं की समस्याओं को सीधे शीर्ष प्रशासनिक स्तर पर सुनकर त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। यह पहल महिलाओं के न्याय, सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रभावी मंच के रूप में निरंतर कार्य कर रही है। पीड़ित महिला मीरा देवी ने मीडिया से खास बातचीत की। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। कह रहे थे हम महिला की इतनी सुरक्षा करते हैं, हमें जान माल से खतरा है, तो योगी बाबा कहाँ गए जो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थाने पे खुलेआम वहाँ पे रंजिश हो रही है, मतलब इस प्रकार से गरीब लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे कोई किसी की सुनवाई, मेरी तो क्या किसी की सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, आपकी बच्ची यही पढ़ती है क्या? हमारी बेटी यहीं पे पढ़ाई करती है और उनकी हरिशंकर की कहती है, सुमित सिंह दरोगा कहते हैं जो तुम प्रार्थना पत्र आज देने आई हो, तुम्हारे पति जब कभी बाहर से आएंगे तो हम तुम्हारे ही पति को इस रंजिश में फंसाएंगे, उसके बाद में ही तुम्हारा FIR दर्ज होगा। दरोगा क्यों इस तरीके से आपके खिलाफ? हमें ये नहीं पता है किस खिलाफ है, लेकिन हमें इतना हमारे मन की भावना कह रही है कि शायद पुलिस वाले बिक चुके हैं। बस ये बेगमगंज से हैं, हमारे गांव का नाम है सालपुर पाठक, मूल निवासी हैं हम गोंडा जिला के, और हम इस प्रार्थना पत्र देने गए थे। हमारा घटना है, हमारे साथ हरिराम पाठक रेप करने की कोशिश की। किस तारीख की घटना है? ये 13 तारीख की घटना है, सुबह 9 बजे की। हम शीतला माँ के मंदिर पे पूजा करने गए हुए थे, तब की ये घटना है। हमने प्रार्थना पत्र दिया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम कप्तान के यहाँ के दरखास्त दिए, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम DIG साहब के यहाँ जाके दरखास्त दिए, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाने के दरोगा क्या कहते हैं? थाने के दरोगा ये कहते हैं कि तुम ऐसे ही रिपोर्ट देती रहोगी, ऐसे ही हम अपनी मनमानी रिपोर्ट लगाते रहेंगे। उसके बाद में जब हम थाने गए तो हमसे सुलह लगवाने की कोशिश की गई। फिर हमसे बोला
कि अच्छा चलो तुम अब आ जाओ। फिर मैं थाने से बाहर निकल गई, फिर मेरे को फ़ोन करके बुलाया उन्होंने। जब मैं अंदर गई तो सुमित सिंह दरोगा बोले कि आपकी इतनी सेवा कर दी जाएगी कि आप कभी उमरी थाना का मुंह भी नहीं देखोगी। और हम रोजी रोटी के सिलसिले में बाहर रहते हैं। हमारे घर पे 5 तारीख को, पिछली 5 नवंबर को प्रोग्राम था। जब हम 5 नवंबर को आए, 4 नवंबर को रात में 8 बजे आए, 5 नवंबर को हमारे घर पे प्रोग्राम था। तो 10 तारीख को हमारे पति चले गए, हमारे बाकी बच्चे वहीं पे थे। जब उनके जाने के बाद में ये 13 तारीख की घटना है। और उसके बाद 20 तारीख को घटना का वीडियो है? वीडियो हमारे पास नहीं है कोई। ऐसे मान लें कि आप सही बात कह रही हैं। हम कैसे सही बात कह रहे हैं? जब हम 2 माँ बेटी घर में थे, हमको घर में घुस के 20 तारीख को सुबह 9 बजे मारने लगे। हमारी बेटी को क्यों घसीट मारने लगे? जो हमने प्रार्थना पत्र दिया था इसीलिए मारने लगे। पुरानी रंजिश को लेके मारने लगे। हरिराम और हरिशंकर हमारी बेटी को घसीट लेके घर में गए। हमने जब देखा हमारी बेटी नहीं है, हमारे कान का कुंडल लेके चले गए, एक फ़ोन लेके चले गए, एक फ़ोन घर में तोड़ दिए हैं। जो फ़ोन तोड़ा था उन्होंने, वो हमारे घर से कुछ दूरी पे जाके हमको मिला है। हमने सारा कुछ बताया थाने पे जाकर। उमरी बेगम थाने में आपकी सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल ही सुनवाई नहीं हो रही है हमारी वहाँ पे। और कहते हैं बार बार आके तुम तहरीर देने आ जाती हो, बार बार तहरीर देने आ जाती हो। सिर्फ हमारे घर पे सुमित सिंह दरोगा ही गए थे जांच में। उसके बाद हमारे घर कोई ना ही सिपाही जाता है, ना ही वहाँ पे हमारा FIR दर्ज हुआ है आज तक। और फिर 20 तारीख को जो हमें मारा पीटा है, तो फिर मैं वहाँ पे 20 तारीख को प्रार्थना पत्र देने गई। हमारा प्रार्थना पत्र भी कोई नहीं ले रहा था। मैंने एक महिला क्या मैडम, चाहती है? हम न्याय चाहते हैं, हमें न्याय चाहिए। कहाँ गए योगी बाबा जो कह रहे थे हम महिला की इतनी सुरक्षा करते हैं, हमें जान माल से खतरा है, तो योगी बाबा कहाँ गए जो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थाने पे खुलेआम वहाँ पे रंजिश हो रही है। मतलब इस प्रकार से गरीब गरीब लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे कोई किसी की सुनवाई, मेरी तो क्या किसी की सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, आपकी बच्ची यही पढ़ती है क्या? हमारी बेटी यहीं पे पढ़ाई करती है। और उनकी हरिशंकर की और उनकी बेटी कहती है, सुमित सिंह दरोगा कहते हैं जो तुम प्रार्थना पत्र आज देने आई हो, तुम्हारे पति जब कभी बाहर से आएंगे तो हम तुम्हारे ही पति को इस रंजिश में फंसाएंगे, उसके बाद में ही तुम्हारा FIR दर्ज होगा। चोट दरोगा क्यों इस तरीके से आपके खिलाफ? हमें ये नहीं पता है किस खिलाफ है, लेकिन हमें इतना हमारे मन की भावना कह रही है कि शायद पुलिस वाले बिक चुके हैं। बस ये। हमारा नाम लवली पाठक है। हम थाना उमरी बेगमगंज गोंडा जिला से हैं। हमारे गांव का नाम है सुखापुरा। हमारा ग्राम लगता है सालपुर पाठक, पोस्ट सिसई। कमिश्नरी कार्यालय आई हो, क्या है मामला प्रार्थना पत्र देने? हमारी माताजी को बहुत परेशान किया जा रहा है। हमारे ही सामने मतलब हरिराम पाठक हमारी मम्मी के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। और हम अंदर मतलब खाना बना रहे थे, तो हम बाहर निकल कर आए, तब तक वहाँ पर उनके घर के लोग भी इकट्ठा हो गए और मतलब मारपीट करने पर उतारू हो गए। कोई जमीनी प्रकरण तो नहीं, कोई जमीनी प्रकरण नहीं है हमारे यहाँ। कैसी रंजिश है आप लोगों की? कोई रंजिश नहीं है। जब मतलब घर के सामने शीतला माता का मंदिर है, वहाँ पर हमारी माताजी पूजा करने के लिए गई थी, तो हमारी माताजी ने उनको एक थप्पड़ भी मारा, मतलब हाथ छुड़ाने के लिए। वो मतलब बहुत गलत उनका सोच और विचार था, इसीलिए वो बहुत परेशान कर रहे हैं। तो आप भी असुरक्षित महसूस करेंगे क्या? जी, हमें ये डर है कि मतलब हम अकेले घर में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं 2 बहन, तो वो लोग जनगर पार्टी है, तो हमें कभी भी मार सकती है और धमकी देती है जान से मारने की। कोई मारपीट का वीडियो? फोन मतलब बंद था, तो हमें पता नहीं था कि ये सब बाहर हो रहा है। अगर कोई कुछ छेड़छाड़ करता है तो हल्ला मचाकर तो करता नहीं है, शांति से करता है, ये बात है। तो क्या चाहती हैं आप? हम न्याय चाहते हैं। हम यहाँ पर आए हैं साहब के यहाँ कि हमें न्याय मिले। योगी बाबा कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमें इसलिए आए हैं कि हमें न्याय मिले। और 20 तारीख को भी घर में हमारे घुसकर हम लोगों को बहुत मारा पीटा गया है।